आप सभी को जय मसीह की। मैं जीवित परमेश्वर को फिर से धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने इस नए दिन को हमें दिखाया ताकि हम एक दिन और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे सके। आइए मेरे साथ में पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 14 और 15 पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। 15 पद और कहा, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। प्रभु इन वचन के द्वारा हम सभी को आशीर्वाद दे। मन फिराओ और सुसमाचार पर क्या करो? विश्वास करो। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो प्रभु यीशु मसीह से 6 महीना बड़ा है प्रियो, वो सबसे पहले जब आया तो जंगलों में ये प्रचार करता था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है। और उनके प्रचार को सुनकर बहुत लोगों ने अपने पापों से तौबा किया और यूहन्ना के पास में आया और यूहन्ना ने उन सबको बपतिस्मा दिया। उसके बाद सेवकाई इतना ज्यादा फैल रहा था कि लोगों ने ऐसा हुआ कि राजा हेरोदेस प्रभु के दास को बंदीगृह में डलवा दिया। कारण यह था कि प्रभु का दास हमेशा सच बोलता था, गलत को गलत और सही को सही बोलने का हिम्मत रखता था। राजा हेरोदेस अपने भाई के पत्नी को अपना पत्नी बना लिया था। जब प्रभु के दास को मालूम चला, उन्होंने कहा, राजा जो तू काम किया वो प्रभु के दृष्टि में गलत है। तब ऐसा हुआ कि उसको बंदीगृह में डलवा दिया। और जब राजा की बेटी का जन्मदिन था, वो जब डांस किए, सब लोग आनंदित हो गए। तब राजा ने कहा, बताइए जो चाहिए मांगिए, हम आपको देंगे। तब राजा के बेटी ने तुरंत जाकर अपनी मम्मी से पूछा, तब कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर चाहिए। राजा का आज्ञा था, क्योंकि राजा ने कहा था, जो मांग बेटी, मैं तुमको आधा राज्य भी दे दूंगा। तब राजा के आज्ञा के अनुसार यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सिर को वहां कटवा दिया। उसके बाद बाइबल में ऐसा लिखा है, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु मसीह गलील प्रदेश में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। क्या प्रचार किया? समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। यही प्रचार यूहन्ना ने भी किया, यही प्रचार प्रभु यीशु मसीह ने किया और यही प्रचार यीशु मसीह के 12 चेलों ने किया और यही प्रचार आज भी हम कर रहे हैं। मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य बहुत निकट आ चुका है। प्रियो, परमेश्वर का राज्य बहुत दूर नहीं है, परमेश्वर का राज्य बहुत निकट आ चुका है। और जब परमेश्वर का राज्य बहुत निकट आ चुका है तो क्या करने की आवश्यकता है आपको? पहली बात है, मन फिराने की आवश्यकता है। बिना मन फिराए परमेश्वर के राज्य में हम जा नहीं सकते। स्वर्ग राज्य में यदि हमारा दाखिला होना है, हमारा स्वर्ग राज्य में यदि प्रवेश होना है, तो वचन के अनुसार इस पृथ्वी पर वचन को सुनकर अपने पापों से मन फिराना पड़ेगा। तब जाकर हम परमेश्वर के अनंत काल के राज्य का भागीदारी हो सकते हैं। बिना मन फिराए हम परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकते। परमेश्वर के राज्य में जाना है तो पहली बात है प्रियो, हमारे जिंदगी में मन फिराओ का प्रचार होना बहुत जरूरी है। सारे कलीसियाओं में मन फिराओ का प्रचार होना बहुत जरूरी है। यदि मन फिराओ का प्रचार रहेगा तब जाकर परमेश्वर की कलीसिया परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। तो आज प्रभु आपसे कहता है, समय पूरा हो चुका और परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका, इसलिए मन फिराए और परमेश्वर पर विश्वास करें। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। प्रभु, इस वचन के अनुसार चलने में सभी की सहायता कर, मन फिराव का और पश्चाताप का जीवन जीने में सहायता कर, ताकि सबका जीवन प्रभु आप में आशीषित होने पाए। आज दिन भर संभालना प्रभु, आपकी दया दृष्टि सब पर होने में सहायता कीजिएगा। सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से पिता आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सभी को आशीष दें। अब सभी को जय मसीह की।
प्रेज द लॉर्ड।